अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। आज हम बात करेंगे कीटो डाइट जो है, कीटोजेनिक डाइट और गुर्दे की बीमारी, क्रॉनिक किडनी डिजीज़, उसमें इसका कोई रोल है, स्पेशली डायबिटिक किडनी डिजीज़ जो डायबिटिक नेफ्रोपैथी है। पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने 3 डाइट्स बताई थी जो किडनी को डैमेज कर सकती हैं, तो मैंने उसमें कीटो डाइट भी शामिल की थी। उसकी वजह ये थी कि ऑब्वियसली कीटो डाइट इज़ अ डाइट विद वेरी हाई फैट कंटेंट और उसमें कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल 5 से 10% ना होने की तरह है, और प्रोटीन की अब एक मॉडरेट क्वांटिटी यूज़ करते हैं। तो उसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि स्पेशली वो लोग जिनमें एडवांस क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, स्टेज 4 स्टेज 5 क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, जब वो अपना 25% के करीब प्रोटीन भी इस्तेमाल करेंगे तो प्रोटीन हैज़ शोन टू इंक्रीज़ द प्रोग्रेशन ऑफ किडनी डिजीज़। उनमें किडनी डिजीज़ की प्रोग्रेशन बढ़ जाएगी, फिर एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, यूरिक एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस होता है और ऑब्वियसली किडनी स्टोन का रिस्क बढ़ता है। तो वो उसको थोड़ी देर के लिए साइड पे रख दें। अब मैं बताता हूँ कि इसमें इसका अर्ली स्टेज में कोई रोल है कि नहीं। एडवांस स्टेज में थिंग्स आर डिफरेंट। जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की स्टेज 2 या 3 है, जिसमें आपका GFR आप समझें कि तकरीबन 30 से 90 के दरमियान है। स्टेज 2 में 60 से 90 और 3 में 30 से 60, जिसमें मेजॉरिटी हमारे पेशेंट फॉल कर दें। उसमें इसका रोल है कि नहीं, स्पेशली वो लोग जिनमें डायबिटीज़ है और उनमें किडनी डिजीज़ डायबिटीज़ की वजह से है। पहली बात तो ये कि कीटो डाइट बेसिकली या डाइट जिसमें लो कार्बोहाइड्रेट्स हैं 5% के करीब, नॉर्मल डाइट में 55 से 60% होते हैं। मॉडरेट प्रोटीन है। नॉर्मल डाइट में प्रोटीन इनटेक जो है ना, जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने रिकमेंड किया वो 15% है, इसमें 25% है, थोड़ा सा ज़्यादा है। इसी तरह से एंड इट्स हाई फैट डाइट। नॉर्मली फ़ैट रिकमेंडेशन जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की है बैलेंस डाइट में वो 30% है। उसमें अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड फ़ैट को स्प्लिट किया, इसमें 70 से 80% जो है ना बेसिकली हाई फैट डाइट है। अब ये हाई फैट डाइट जो है ना, ज़्यादा एनिमल सोर्सेज हैं इसके, प्लांट सोर्सेज तो है कोई नहीं फ़ैट का। तो इसमें आइडिया ये कि जब आप बहुत कम कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे, नॉर्मली तो कार्बोहाइड्रेट्स दे ब्रेक डाउन इनटू शुगर, ग्लूकोज बनता है, आपका ब्रेन यूज़ करता है एनर्जी के लिए रैपिडली। जैसे आपने फ़ौरन कोई चॉकलेट खाई, शुगर बनी और फौरी आप में एनर्जी आ जाती है। लेकिन इसमें चूँकि आप कार्बोहाइड्रेट्स ना होने की तरह लेते हैं, तो आपका जिस्म फिर एज अ सेकंड सोर्स ऑफ एनर्जी जो आपके अंदर फ़ैट है, जो चर्बी है, उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। कीटोजेनेसिस शुरू हो जाती है, आप में कीटोन बॉडीज़ बननी शुरू हो जाती है, कीटोसिस शुरू हो जाता है, ब्रेक डाउन ऑफ फैट शुरू हो जाती है। तो उसका अच्छा इफेक्ट तो ये कि फ़ैट आपकी ब्रेक डाउन होती है, वेट आपका कम होता है, और चूँकि आप कार्बोहाइड्रेट बहुत कम ले रहे हैं तो शुगर भी बहुत कम बनती है, तो शुगर भी कंट्रोल हो जाती है। तो टाइप 2 डायबिटीज़ के कंट्रोल में और वेट लॉस में तो इसका जो है आप कहेंगे प्रूवन रोल है। इट डज़ हेल्प, इट हैज़ बीन रिकमेंडेड। लेकिन ये कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में इसका रोल क्लियर नहीं है। तो आज जो हम बात करेंगे क्रॉनिक किडनी डिजीज़, स्पेशली डायबिटिक किडनी डिजीज़, और उसमें भी आप उसको अर्ली स्टेज में ले लें, स्टेज 2 और 3 ले लें, जिसमें GFR 30 से 90 के दरमियान है। अब इसमें जो है ना, इसमें एनिमल मॉडल्स में तो इसका बेनिफिट शो हुआ है। जैसे रैट्स में, चूहों पे कुछ एक्सपेरिमेंट किए, कीटोजेनिक डाइट के बाद उनकी जो डायबिटिक किडनी चेंजेस थी वो रिवर्स हुई हैं, एटलीस्ट क्लिनिकली, कि उनमें प्रोटीन कम होगी, क्रिएटिनिन कम होगी। हिस्टोलॉजिकली जब बायोप्सी करके देखा तो कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं थी, लेकिन चलो उनकी क्रिएटिनिन और प्रोटीन कम हुई है जब उनको कीटोजेनिक डाइट पर डाला गया। लेकिन एनिमल्स के बाद ह्यूमंस में कोई ऐसा रैंडमाइज कंट्रोल, कोई अच्छी स्टडी, कोई रिसर्च नहीं है जिसने ये प्रूव किया हो। तो जब कोई एविडेंस नहीं होती तो आप उसको सारी पब्लिक के लिए रिकमेंड नहीं कर सकते। आप ये तो कह सकते हैं कि इससे शुगर अच्छा कंट्रोल होता है, और शुगर अच्छा कंट्रोल होने के साथ वेट अच्छा कंट्रोल होता है। तो अगर शुगर वजह है, तो जब शुगर और वेट अच्छा कंट्रोल होगा तो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ या डायबिटिक किडनी डिजीज़ का रिस्क भी कम होगा, उसकी प्रोग्रेशन भी कम होगी, प्रोटीन भी कम होगी, क्रिएटिनिन भी कम होगी। लेकिन आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, यानी आपके पास कोई, आप इस तरह नहीं कह सकते कि 1000 लोगों में ये डाइट दी और 1000 में ये दी और इसमें डायबिटीज़ रिवर्स होगी। आप सिर्फ मफरूज़े की, लॉजिक की बेसिस पे कह रहे हैं।
तो ऑब्वियसली अगर ह्यूमंस में कोई स्टडी आती है, इसका रोल आता है, तो दिस वुड बी रिकमेंडेड। लेकिन जब तक नहीं आती इसमें आपको केयरफुल होना चाहिए, क्योंकि जब आप टोटली फैटी डाइट पे चले जाएंगे तो उसके अगेंस्ट भी कुछ चीज़ें हैं, उससे ऑब्वियसली आपका हार्ट डिजीज़ का रिस्क इंक्रीज़ कर सकता है। जब आप ज़्यादा फैटी डाइट लेंगे और थोड़ी सी ज़्यादा प्रोटीन भी लेंगे तो किडनी डिजीज़ की प्रोग्रेशन, स्टोन का रिस्क बढ़ सकता है, डायूरिसिस ज़्यादा हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकती है, इलेक्ट्रोलाइट के मसले हो सकते हैं। तो ये इतना सिंपल नहीं है कि आप हर एक में उठा के रिकमेंड कर दें। जब तक कोई रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, कोई अच्छी स्टडी ह्यूमंस में नहीं आ जाती, इंसानों में नहीं आ जाती। मीनवाइल आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि अगर आपकी किडनी डिजीज़ अर्ली स्टेज में है तो अंडर द सुपरविजन ऑफ ए नेफ्रोलॉजिस्ट, आप अगर वो आपकी ये डाइट इस लिहाज से डिज़ाइन करता है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन साथ आप क्लोज फॉलो अप कर रहे हैं, साथ आप अपने किडनी फंक्शन, क्रिएटिनिन, जीएफआर, प्रोटीन, इलेक्ट्रोलाइट्स, ये चीज़ें चेक कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आप बिल्कुल हाईली कीटोजेनिक रिस्ट्रिक्टेड डाइट पे हैं तो हो सकता है आपकी शुगर बहुत ड्रॉप करे, आपकी शुगर वाली मेडिसिन कम करनी पड़े, आपके कोई डायूरेटिक्स कम करनी पड़े, आप इसमें काफ़ी चेंजेस करनी पड़े। तो इसको ब्लाइंडली नहीं आप ले सकते। ह्यूमंस में रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल लैकिंग है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि इसका फ़ायदा फ्यूचर में साबित नहीं होगा या होगा, वो तो फ्यूचर बताएगा। लेकिन ये कि लॉजिकली अगर देखा जाए तो जब डायबिटीज़ का कंट्रोल अच्छा होगा, शुगर का कंट्रोल अच्छा होगा, वेट कम होगा, तो बेनिफिट होना तो चाहिए, लेकिन उसके बारे में हमारे पास एविडेंस नहीं है। तो मेरा इसमें मशवरा ये है कि अगर तो आपको एडवांस स्टेज डिज़ीज़ है, स्टेज 4, 5 है या उससे एडवांस है, फिर तो आप ट्राई ना करें। अर्ली स्टेज में इसको ट्राई किया जा सकता है अंडर द सुपरविजन ऑफ ए नेफ्रोलॉजिस्ट, क्योंकि इसका जो बेनिफिशियल रोल है, जितनी भी स्टडी हुई है कीटोजेनिक डाइट का, वो ज़्यादा उन लोगों में हुआ है जिनमें नॉर्मल किडनी फंक्शन थे। तो अगर आपकी किडनी फंक्शन एबनॉर्मल है, आपका जीएफआर 90 से कम है या 60 से कम है, तो फिर आप अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से मशवरा करें। अगर वो आपको कहता है कि ठीक है इसको ट्राई करते हैं, तो फिर आप उसको करें ताकि वो आपको क्लोजली मॉनिटर कर सके। दूसरी अप्रोच ये हो सकती है कि इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लें, क्योंकि इस्लाम भी म्याना रवी कहता है कि बहुत ज़्यादा आप एक चीज़ के पीछे नहीं पड़ जाएँ। तो उसको मॉडिफाई इस तरह से किया जा सकता है कि उसमें फ़ैट का कॉन्टेंट 70% की बजाय आप थोड़ा कम कर लें, 50% कर लें। थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट 5% की बजाय आप 20-30% कर लें। प्रोटीन जो मॉडरेट थोड़ी बढ़ाई है उसको नॉर्मल पे ले आएँ। तो अगर आप 15-20% प्रोटीन है, 30% जो है ना आप जो है फ़ैट करते हैं, 30% कार्बोहाइड्रेट करते हैं, 50% करते हैं फ़ैट, तो ये इसकी मॉडिफिकेशन हो जाएगी, ये ज़्यादा म्याना रवी होगी। इसमें आपकी शुगर भी ठीक कंट्रोल हो जाएगी, वेट में भी कुछ बेनिफिट मिल जाएगा, ज़्यादा प्रोटीन के बैड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होंगे, और होपफुली इट वुड स्टिल हेल्प टू रिवर्स द प्रोग्रेशन ऑफ योर किडनी डिजीज़, एटलीस्ट डिक्रीज़ द प्रोग्रेशन ऑफ योर किडनी डिजीज़। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी वीडियो, और मैंने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ या डायबिटिक किडनी डिजीज़ में इसका क्या रोल है, स्पेशली अर्ली स्टेजेस में। थैंक यू।